हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त धवल पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपीस व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के व्लॉग इज सेलिब्रिटी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो मिस्टर मिस मिसिस किड्स पॉपुलर इंडिया 2023 के प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर T3 कंपनीज के ऑनर एंड फाउंडर डॉक्टर तरुण टंडेल सर से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सर। तो हमारे साथ है T3 ग्रुप्स एंड कंपनीज के ऑनर एंड फाउंडर डॉक्टर तरुण टंडेल। तो सर वेलकम टू माय चैनल। तो सर के बारे में बात करो तो वो अपने इंडिया से ही, गुजरात से बिलीमोरा एक शहर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने T3 जो कंपनीज बनाई है वो मतलब कहाँ तक उन्होंने मेहनत की है, क्या क्या उन्होंने किया है, उनसे ही सारी डिटेल लेते हैं। तो सर वेलकम टू माय चैनल। जी, T3 ग्रुप ऑफ कंपनीज जो अभी हम रन कर रहे हैं, T3 ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत सारे हमारे अलग अलग इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट T3 डेवलपर्स जो हमारी रियल एस्टेट फर्म है, सेकंड T3 क्लब एंड रिसोर्ट जो हमारे क्लब एंड रिसोर्ट में वर्क कर रहे हैं, थर्ड T3 सोलर एनर्जी जो एनर्जी सोलर पे वर्क कर रहे हैं, एंड T3 प्रोडक्शन हाउस जो फिल्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऐसे हमारे T3 ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज जो हम रन कर रहे हैं अभी। उसके साथ साथ हमने जो प्लानिंग बनाया, जो आज अपने यहाँ पे देखें तो डिजिटल युग का जो आज ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ये सारा प्रमोशन, तो हमने एक IT फॉर्म भी हमारा खुद का इन हाउस जो हमने बनाया है, जिसमें T3 वेब वर्ल्ड के नाम से हमारा फॉर्म है। तो हम सारे लोगों को एक तो डिजिटली कनेक्ट करना चाहते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की एक तो खुद की वेबसाइट, खुद की प्रोफाइल होनी चाहिए जो डिजिटली आज प्रमोट कर सके। जो पहले हम किसी को भी विज़िट करते थे, किसी के भी साथ मिलते थे कहीं पे भी, तो जिसके साथ हम कार्ड शेयर करते थे, जो कार्ड में सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर आते थे, और कॉन्टैक्ट नंबर से हम उनकी प्रोफाइल के बारे में डिटेल नहीं लेते थे। लेकिन आज एक कार्ड हमने ऐसा बनाया जिससे उनकी सारी प्रोफाइल डिटेल्स, आज तक के जो सारे अचीवमेंट्स, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी तरक्की की, वो सारी चीज़ यहाँ पे, और हर एक वर्क उनका जो प्रोफेशन है वो सभी यहाँ पे उनको देखने को मिलेगा। उस तरह से हमने एक कार्ड की डिज़ाइन की है जो आज डिजिटली हम प्रमोशन कर रहे हैं, और हर एक लोगों को उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि जिससे हर एक का बिज़नेस एक दूसरे से कनेक्ट में उनका भी बिज़नेस का ग्रोथ करे। और उसके साथ हमने अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी रखी, जिससे हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ के एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। और साथ में जो प्रोग्राम आज कहीं पे भी देखने का ना मिले, वैसे हमने बहुत सारे ऐसे एजेंडा, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। जो T3 सपोर्ट सिस्टम करके एक वेबसाइट है हमारे, जहाँ से आप बहुत सारी इंक्वायरी ले सकते हो, बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो T3 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये हमने जो स्टार्टअप किया हमारा 4.5 साल हुआ T3 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को। और 4.5 साल में हमने जो इसमें डेवलप किया, जो आज इंडिया लेवल पे नहीं, फॉरेन में भी हमने स्टार्टअप किया, जैसे दुबई है, मलेशिया है, सिंगापुर, बैंकॉक, और बहुत सारी जगह पे अभी आगे बढ़ रहे। और यही सारा प्रोग्रेस देख के आज हमें लास्ट मंथ में मई 11 को 2023 मई 11 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें वहाँ पे बुलाया था, लंदन यूके। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे अवार्ड मिला, जो हमारे इंडिया के लिए भी बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे वैसे अवार्ड से हमें सम्मानित हुए। लेकिन कुछ अवार्ड की बात करो तो जो आज महाराष्ट्र गवर्नर हाउस है, महाराष्ट्र गवर्नर हाउस में महाराष्ट्र गवर्नर के हाथ से भी हमें ये अवार्ड्स मिला। तो ऐसे बहुत सारे वर्क है जो हम अभी कर रहे हैं, लोगों को भी साथ में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देते, और लोगों को कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ, जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेंटेंस है कि विकासशील देश, और देश के विकास के साथ लोगों का भी विकास होना चाहिए, तो हम उसके साथ ही आज
उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि लोगों का साथ में लेके, और बहुत सारे ग्रुप आज हमारे साथ जुड़ के, आज कई सारी फैमिली हैप्पी भी है जो हमारे साथ जुड़ के एक अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिली। तो इसी तरह हम T3 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आगे बढ़ा रहे कि जिससे हर एक लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और हर एक लोग हमारे साथ जुड़ के कुछ एक कामयाबी हासिल करें। मोदी जी का जो सेंटेंस है कि विकासशील देश और देश के विकास के साथ लोगों का भी विकास होना चाहिए, तो हम उसके साथ ही आज उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि लोगों का साथ में लेके, और बहुत सारे ग्रुप आज हमारे साथ जुड़ के, आज कई सारी फैमिली हैप्पी भी है जो हमारे साथ जुड़ के एक अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिली। तो इसी तरह हम T3 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आगे बढ़ा रहे कि जिससे हर एक लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और हर एक लोग हमारे साथ जुड़ के कुछ एक कामयाबी हासिल करें। तो सबसे पहले सर, आपको जो आपने अचीवमेंट लिए उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और एक क्वेश्चन है मेरा कि इतने सारी कंपनीज खड़ी करने के पीछे मतलब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन ये है कि जब मैंने शुरुआत की, मेरे स्टडी की बात करूँ तो सूरत स्केट कॉलेज में यहाँ पे मैं पढ़ाई करने आया था। जब कॉलेज की फ़ीस थी 40,000 पर ईयर, तो मैंने शुरुआत की 40,000 पर ईयर। मेरे फादर मदर नहीं थे, तो जो भी फ़ीस भरनी थी वो भी मेरे खुद के कहीं से भी कमा के मुझे भरनी थी। तो एक सुना था कि इंजीनियरिंग बन लो, अच्छी जॉब मिलेगी पढ़ाई करने के बाद। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। 40,000 पर ईयर फ़ीस थी। तो 40,000 फ़ीस के लिए मैंने पार्ट टाइम कुछ ना कुछ मिल जाए, तो उस तरह से पार्ट टाइम मैंने एक इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया काम। और कॉलेज टाइम पे जब पार्ट टाइम मैंने शुरुआत की, तब पता चला कि पार्ट टाइम में भी कुछ वर्क करके हम खुद की फ़ीस भी भर सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे बढ़ता गया। तो 2008-9 की बात है। 2008-9 में जब हमने शुरुआत की, तो कुछ बिज़नेस के बारे में पता चला कि नहीं, बिज़नेस करके भी हम आगे बढ़ सकते। तब से मेरा विज़न था और तब से मेरा एक गोल था कि बिज़नेस करके ही हम आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी हमारे साथ बिज़नेस में हम लेंगे। और जब कॉलेज से मैंने बाहर निकला, तो मैंने आज तक मेरी लाइफ में कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं जॉब नहीं की, और बिज़नेस के बारे में ही सारा सोच आगे बढ़ाया और बिज़नेस आज इस तरह से हमने डेवलप किया। ओके सर, आपका इतना बड़ा बिजनेस के पीछे मतलब आपको सपोर्ट किसका मिला? फैमिली सपोर्ट या फ्रेंड्स का सपोर्ट? मतलब आपको स्टार्टिंग में जो पुश मिला वो कहाँ से मिला मतलब आपको? स्टार्टिंग में सपोर्ट यही कि एक जिनको सारा सपोर्ट मिल जाता है फैमिली से या कहीं से भी, जो आज कई सारे अमीर लोग हैं, तो उनको कई सारे बच्चे लोग हैं जिनको पहले से सपोर्ट रहता है फैमिली का, कि जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो भी आगे बढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको उतना फील नहीं होता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हमारे अंदर से ही ऐसा है क्योंकि कोई आगे पीछे था ही नहीं कि कुछ करे, तो अंदर से ही मोटिवेट हम थे कि जो भी लाइफ में करना है खुद को ही करना पड़ेगा। तो फैमिली का सपोर्ट भी रहा और उसमें बहुत सारे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे उनका भी सपोर्ट मिला, लेकिन खुद के अंदर इतना खुद ही मोटिवेट थे हम कि नहीं, जो करना है खुद को करना है, क्योंकि लाइफ में एक ही इंसान ऐसा है कि जो खुद जो चाहे वो कर सकता है। तो सर, आपकी इतनी सारी कंपनीज है, उसमें T3 डेवलपर्स स्टेट में आपका आगे का विज़न क्या है? T3 डेवलपर्स कंपनी जो हमने रियल एस्टेट में बनाई, उसमें हमारा विज़न ये है कि हर एक इंसान चाहता है कि उनका खुद का घर हो, खुद की कुछ लैंड हो। तो लाइफ में हर इंसान उसी के लिए मेहनत करता है, खुद का मकान हो। तो हमने रियल एस्टेट में ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए, जो आज मार्केट में रियल एस्टेट हर जगह पे चल रहा है, और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से जिसका रेट बढ़ेगा ही, कभी रियल एस्टेट में रेट डाउन नहीं होगा। तो हमने रियल एस्टेट के ऊपर फोकस किया इसलिए कि एक छोटे से छोटा इंसान भी जो अपनी लाइफ में जॉब कर रहा हो, अपनी लाइफ में कुछ बचत कर रहा हो, तो उनको एक छोटा से छोटा प्लॉट लेके भी वो अपनी लाइफ में रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्ट कर सके। उस हिसाब से हमने प्लानिंग सेट किया है, जो रियल एस्टेट में एक छोटा टुकड़ा लेके भी स्टार्ट कर सके। क्योंकि रियल एस्टेट की बात करूँ तो रियल एस्टेट में मोटिवेशन में तब से हुआ जब मैं पढ़ाई करता था 2009 में। तब मैंने एक छोटा सा प्लॉट लिया था हमारे गांव में, बिल्लीमोरा में, जो 3 लाख का मैंने प्लॉट परचेस किया था वो टाइम पे। वो 3 लाख के प्लॉट की कीमत आज मुझे पता चल रही है, आज 55 लाख रुपये उसकी कीमत है। तो रियल एस्टेट का जो मुझे पता चला कि आज 55 लाख उसकी कीमत है, तो वैसे ही हम छोटे छोटे प्लॉट्स, जो लोग छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उनको भी हम आगे प्लानिंग दे सके, उस हिसाब से हम रियल एस्टेट फॉर्म में आए।
और रियल एस्टेट में हमने देखा कि लोगों का दो विज़न रहता है, एक रेंटल इनकम एंड एक एप्रिसिएशन का विज़न रहता है। तो उसके ऊपर हमने फोकस करके एक प्लानिंग बनाया है कि रेंट इनकम एंड एप्रिसिएशन हम गारंटेड प्रॉपर्टी में देते हैं, जो हर एक रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग नहीं दे पा रहे। जो हम आज एक अपॉर्चुनिटी ऐसे लेके आए जो गारंटेड रेंट इनकम एंड गारंटेड एप्रिसिएशन एंड बाई बैक की गारंटी के साथ हम प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक यूनिकनेस है। अभी सर, और फ्यूचर में कौन से बड़े प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हो? बड़े प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट में अभी तो हमारा प्लॉटिंग का काम है, जो हम रेसिडेंशियल प्लॉट लोगों को सेल कर रहे हैं कि जिससे हर एक लोगों को एक खुद का मकान के लिए खुद का रेसिडेंशियल प्लॉट बने। उसके बाद आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो हम आगे बड़े प्रोजेक्ट इसमें लेके आएंगे। ओके सर, क्लब और रिसोर्ट के जो फॉर्म है आपका, उसमें आपके फ्यूचर में क्या प्लान है? क्लब एंड रिसोर्ट में ऑलरेडी हमारे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी, जो एक अपना कोसंबा हाईवे पे है जो एडवेंचर K7 क्लब एंड रिसोर्ट है, एंड सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारा है वो दमन में अभी हम कर रहे हैं। दमन में क्लब एंड रिसोर्ट का हमारा फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो यूनिकनेस रहेगा वहाँ पे। दमन में बहुत सारे रिसोर्ट है, बहुत सारे होटल्स है, लेकिन आज दमन एक ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा लोग आते। तो दमन में जो अभी क्लब है हमारा रिवर रिसोर्ट क्लब एंड रिसोर्ट जो हमारा बनेगा, और ऐसे बहुत सारी जगह पे हमने क्लब एंड रिसोर्ट का प्लानिंग बनाया। एक हमारा यूनिक प्रोजेक्ट है क्लब एंड रिसोर्ट में, जो हर एक बंदा नहीं सोच सकता है। जो छोटे से छोटा इंसान हो वो एक लाइफ में क्लब एंड रिसोर्ट का बारे में नहीं सोच सकता कि क्लब एंड रिसोर्ट मेरा खुद का बने। आज हम क्लब एंड रिसोर्ट में एक ऐसा प्रोजेक्शन लेके आए जो एक छोटे से छोटा बंदा भी क्लब एंड रिसोर्ट में एज अ रेवेन्यू शेयरिंग पार्टनर बन के वो वहाँ पे आ सकता है। कि मान लो कि कुछ क्लब, बहुत बड़ा क्लब है, करोड़ों की उसकी कॉस्ट है, तो उसमें छोटे से छोटा हिस्सा लेके कुछ शेयर लेके भी वो उसमें क्लब एंड रिसोर्ट में एंटर हो सकता है। उस हिसाब से हमने आगे प्रोजेक्शन क्लब एंड रिसोर्ट में बनाए, जो हर एक सिटी में हर एक स्टेट में हम धीरे धीरे, आज हमारे 2 क्लब एंड रिसोर्ट प्रोजेक्ट है एंड आगे नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। सर, आपने बताया कि आपके प्रोडक्शन हाउस में भी आपने मतलब पैर जमा के रखा है, तो आपने किस किस मूवी में प्रोडक्शन हाउस में इसलिए हम आए कि जो आज पिक्चर बन रहे, बहुत सारी पिक्चर्स है, बहुत सारी बन रही है। प्रोडक्शन हाउस में आने का रीज़न एक ही था कि हम जब कॉलेज टाइम से हमने एक काम स्टार्ट किया था जो नेटवर्क फील्ड से काम था। तो नेटवर्क फील्ड में बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं। आज वर्ल्ड वाइड लोग नेटवर्क फील्ड में काम करते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ से लोग अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर हमने एक विज़न बनाया कि नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर हम एक फ़िल्म बनाएंगे, और वो फिल्म का विज़न बहुत पहले से था ही मेरा। तो उसके ऊपर एक मुझे कलिंग मिला और उन्होंने बताया कि एक फ़िल्म ऑलरेडी हम गुजराती बना सकते हैं। तो अभी सतरंगीरे मूवी का हमारा शूट चालू है, जो अभी 2 से 3 महीने में रेडी हो जाएगा। मूवीज़ गुजराती मूवीज़ है, और नेक्स्ट हमारा फिल्म जो रहेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के ऊपर रहेगा, जो हमारा फिल्म के ऊपर स्टार्टअप रहेगा शॉर्ट टाइम में। तो सर, आपने जैसे बताया गुजराती मूवी में सतरंगी में बहुत सारे बड़े एक्टर्स काम कर रहे होंगे, तो हमारे मैनहुड इवेंट्स में भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनको भी आप मौका दोगे? जी, क्योंकि हमारा तो विज़न पहले से यही कि जो भी छोटे से छोटा बंदा सोच नहीं सकता है कि नहीं मैं ये लेवल पे जाऊं, तो उनको सोच बढ़ाने के लिए हमने सारे प्लेटफॉर्म बनाए। तो जो भी आपके ग्रुप से लोग यहाँ पे भी एक्टिंग के लिए आ सकते हैं और हम उसको लेंगे साथ में। तो मैनहुड से जो भी बंदा यहाँ पे ये वीडियो देख रहा है ना, तो सर की टीम से एक बार ज़रूर कांटेक्ट करना। अगर आप आर्टिस्ट हो और अपने आप में टैलेंट है तो आप शायद अच्छी मूवी में जा सकते हो। यस। तो सर ने हमें इतने सारे फॉर्म्स के बारे में बताया, तो अगर सर हमें डिटेल में और जानना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम भी है, जो हमारी टीम वर्क कर रही है, सारे फॉर्म के बारे में डिटेल देगी। और जैसे हमने बनाया, आज डिजिटल युग का ज़माना है, डिजिटली सारी चीज़ है, तो हमने एक सिस्टम बनाया T3 सपोर्ट सिस्टम, जहाँ से आप हमारे सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स, सारे फाइल्स, सब चीज़ वहाँ से आप डिजिटली ले सकते हो। सारी चीज़ वहाँ पे हमने डिजिटली रखी है। सर ने जैसे बनाया, छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़ा आदमी इनसे जुड़ सकता है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो फ्यूचर में तो T3 ग्रुप से ज़रूर एक बार सपोर्ट करना। और अगर अपने चैनल का नाम लेके अगर सर कोई आएगा धवल पाटिल डीपीएस ब्लॉग से, तो सर आप ज़रा देख लेना जी, उसको बेनिफिट भी देंगे हम। तो ऑफर कुछ रहेगी या कुछ पक्का डिस्काउंट होगा, तो सर आप देख लेना मेरे व्यूअर्स की तरफ थोड़ा। जी पक्का। तो
तो सर आप मैनहुड इवेंट्स में जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है पॉपुलर इंडिया 2023 में आप प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हो, तो उसमें जो कंटेस्टेंट आ रहे जी। हैं तो उनके लिए कुछ मैसेज? उनके लिए मैसेज देने से पहले मैं हुज़ैर भाई को थैंक्स कहना चाहूँगा कि जो मैनहुड एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया उन्होंने कि जहाँ पे एक छोटे से छोटे लोगों को भी यहाँ पे एक चांस मिल रहा है, एक उनको नाम मिल रहा है, फेम मिल रहा है। और अपनी लाइफ में मेहनत करना चाहिए, उतनी मेहनत करो कि जब तक सक्सेस ना मिले। जैसे मैंने बताया, मैं भी कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए मैंने मेहनत स्टार्ट की कि कॉलेज की फ़ीस खुद भर सकूँ, और आज मैं ये लेवल पे हूँ कि आज हमारी बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गई, और हर एक कंपनी में बहुत सारे लोग भी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो वैसे ही आप जो मैनहुड के साथ अटैच हो तो वहाँ पे इतनी मेहनत करिए, उतना आप जज्बे के साथ काम करिए कि अपनी लाइफ में कुछ तरक्की कर सको और अपना नाम हो। तो उसके लिए मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ो आप भी। थैंक यू। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा जी। मुझसे मिलके। तो सर अभी मिलते हैं पॉपुलर इंडिया 2023 के फिनाले में। अगर सर से आपको मिलना है तो सर की ऑफिस का मैं एड्रेस दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। सर के लिए एक लाइक कर देना और अच्छी सी कमेंट लिख देना। तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।